कुर्बानी करने का तरीका। इस्लामी कैलेंडर में जिलहिज्जा और कुर्बानी का महत्व। इस्लामी कैलेंडर का अंतिम महीना जिलहिज्जा या जुल्हिज्जा है, जिसे हिजरी वर्ष का 12वां महीना माना जाता है। यह महीना इस्लाम धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसी महीने में मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ हज पवित्र यात्रा संपन्न होता है और साथ ही ईद उल अजहा कुर्बानी बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। इस लेख में हम जिलहिज्जा के महीने और कुर्बानी के पूरे तरीके को विस्तार से समझेंगे। इसमें कुर्बानी के इतिहास, उसका धार्मिक महत्व, नियम, शर्तें, जानवरों का चयन, ज़ब्ह का तरीका और कुर्बानी का वितरण आदि सभी पहलुओं को कवर किया गया है। एक जिलहिज्जा महीने का परिचय। जिलहिज्जा इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना है। यह चांद की स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए हर साल इसकी तारीखें बदलती रहती हैं। इस महीने के पहले 10 दिन बहुत फजीलत वाले माने जाते हैं। कुरान और हदीस में इसका जिक्र कई जगह हुआ है। कुरान में वलफ़्ज़र वल्यालिन अश्र सूरह फज्र 1 से 2। शपथ है फज्र की और 10 रातों की। अधिकतर मुफस्सिरीन के अनुसार ये 10 रातें जिलहिज्जा की पहली 10 रातें हैं। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में किया गया कोई भी अमल अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कि इन दिनों में किया गया नेक अमल। बुखारी। 2 हज और जिलहिज्जा का संबंध। जिलहिज्जा का महीना हज का महीना होता है। 8वीं से 13वीं जिलहिज्जा तक हज के खास अरकान अदा किए जाते हैं, जैसे कि मिना जाना, अराफात में ठहरना, मुज़दलिफा, जज्बा और शैतान को कंकरियां मारना। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जो कि फर्ज है हर उस मुसलमान पर जो इसके लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। 3 ईद उल अजहा और कुर्बानी का इतिहास। कुर्बानी का इतिहास बहुत पुराना है और यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब अल्लाह ने उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने बिना झिझक अल्लाह के हुक्म की तामील की। अल्लाह ने उनकी इस आजमाइश को देखा और आखिर में एक जानवर को भेजा जिससे इस्माईल की जगह कुर्बानी दी गई। इस घटना को यादगार के तौर पर हर साल मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं। 4 कुर्बानी के लिए नियम और शर्तें। कुर्बानी किस पर वाजिब है? हर मुसलमान जो बालिग हो, समझदार, अक्लमंद हो, मुकीम मुकामी यानी मुसाफिर न हो और इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो, 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर संपत्ति। समय 10वीं जिलहिज्जा की ईद की नमाज के बाद से लेकर 12वीं जिलहिज्जा की मगरिब तक कुर्बानी का समय होता है। गांवों या छोटे इलाकों में जहां ईद की नमाज नहीं होती, वहां सूरज निकलने के एक समय बाद से कुर्बानी की जा सकती है। 5 कुर्बानी के जानवर के लिए शर्तें। जानवरों की किस्में। बकरी भेड़ 1 साल उम्र, गाय भैंस 2 साल उम्र, ऊंट 5 साल उम्र। शर्तें। जानवर में कोई बड़ा ऐब खामी न हो। अंधा, लंगड़ा, बहुत दुबला, कान कटा, सींग टूटा आदि नहीं होना चाहिए। तंदुरुस्त और अच्छे हाल में होना चाहिए। हिस्सेदारी। ऊंट और गाय में 7 लोग तक हिस्सा ले सकते हैं। बकरी भेड़ में सिर्फ एक व्यक्ति की कुर्बानी होती है। नंबर 6। जानवर की ज़ब्ह कुर्बानी का तरीका। जानवर को सही तरह से तैयार करना। जानवर को पहले से तैयार रखें, उसे अच्छी तरह से पानी पिलाएं, साफ सुथरी जगह पर रखें। चाकू तेज और साफ हो। बोथरा धारहीन चाकू इस्तेमाल करना मना है क्योंकि उससे जानवर को ज्यादा तकलीफ होती है। जानवर को किबला रुख लिटाना।
जानवर को जमीन पर बाईं करवट से लिटाएं और उसका चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। यह सुन्नत है और इससे जानवर को भी आराम रहता है। ज़ब्ह करने से पहले यह दुआ पढ़े।